आज की मार्केट यहाँ पे काफी अच्छी रही है, कल की भी मार्केट काफी अच्छी थी, लेकिन असली परीक्षा होगी कल। और कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बस जो ट्रेंड मैं पिछले कुछ हफ्तों से देख रहा हूँ, खराब रहता है हफ्ता तब तो खराब ही रहता है, लेकिन अगर हफ्ता अच्छा भी रहे तो भी लास्ट में आके फ्राइडे को भयंकर तरीके से मार्केट गिर जाती है। तो कल देखते हैं क्या होता है मार्केट के अंदर में। कल अगर पार कर जाए, मतलब ठीक है बहुत ज्यादा चढ़े ना, कम से कम स्टेबल भी रह जाती है मार्केट, तो बेहतर थोड़ा सा पॉजिटिवनेस मार्केट के अंदर में आएगी। वैसे बहुत क्रूशियल है मुश्किल है कल पॉजिटिव रहना, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से सेम ट्रेंड हो रहा है। फ्राइडे को भयंकर तरीके से बिकवाली हो जाती है मार्केट के अंदर। अच्छा, कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये जो कल की जो मार्केट कल जो ऊपर गया है या आज जो ऊपर गया है वो इसलिए गया है क्योंकि पहला हफ्ता है महीने का, एसआईपी आ रहे हैं इसलिए ऊपर गया है। देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर डेट पे मार्केट एसआईपी के कारण ऊपर गई। उसके अलग अलग रीजन्स हैं, ग्लोबल से लेके हमारा डोमेस्टिक रीजन है, जिसके कारण मार्केट ने पॉजिटिवनेस दिखाई है। और महीने का पहला हफ्ता होना और एसआईपी आना इसका रीजन नहीं है। ये जो नए लोग होते हैं ना, इमेच्योर लोग होते हैं, या फिर कभी कभी तो पुराने लोग भी ऐसी बेवकूफी भरी बातें कर देते हैं कि मंथ के शुरू में इन्वेस्टमेंट मत करना, वहां पे एसआईपी का फ्लो जाता है इसलिए मार्केट ऊपर रहता है। मंथ के लास्ट में इन्वेस्ट करो क्योंकि वहां पे लोग बिकवाली करते हैं या मार्केट गिरी हुई रहती है, तो बहुत मतलब अच्छा रिटर्न बन जाता है। जबकि इस पे एक्चुअल डेटा है व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड का, 25-30 साल का डेटा है कि हर एक डेट पे आपने एसआईपी स्टार्ट की होती तो कितना आपका रिटर्न में अंतर आता। 0.20% का भी अंतर नहीं है, उससे भी कम का अंतर रहता है, समझ लो। तो ये सब फालतू की बातें होती हैं। और क्यों मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर किसी एक पर्टिकुलर डेट पे मार्केट ऊपर गई तो वो एसआईपी के कारण ऊपर नहीं गई, एसआईपी इन्वेस्टमेंट उस डेट पे इसलिए ऊपर नहीं गई क्योंकि एसआईपी इन्वेस्टमेंट स्प्रेड होके आती है। पहले हफ्ते में थोड़ी ज्यादा आती है लेकिन स्प्रेड होके आती है। और भाई हमारे यहां जहां तक मैं देख रहा हूं तो लगभग कंपनीज 6, 7, 8 तारीख तक सैलरी देती है। मतलब इक्का दुक्का ही कोई कंपनीज होंगी जो कि एक्चुअल टर्म्स में 28 तारीख को या 29 तारीख को या 30 तारीख को या 31, मतलब फरवरी है इसलिए मैं 28 कह रहा हूं, नहीं तो 30 या 31 तारीख को दे देती होगी सैलरी। तो बहुत रेयर होता है। और टॉप कंपनीज की बात नहीं कर रहे, जो नॉर्मल हमारा इंडिया है उसकी हम बात कर रहे हैं। अब सिर्फ आप एकदम टॉप सिटीज की टॉप कंपनीज देखोगे तो वैसे इंडिया काम नहीं करता है यहां पे। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं जो कि इन सब से अलग है, और इस सिर्फ कॉन्सेप्ट को भी आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी पर्टिकुलर डेट पे बहुत ज्यादा एसआईपी आ गई तो मार्केट ऊपर क्यों नहीं जाएगा। जो एसआईपी का पैसा कटता है, मेरे अकाउंट से पैसा कटा और उस म्यूचुअल फंड स्कीम के बैंक अकाउंट में पैसा गया। क्लियर है? मेरे अकाउंट से पैसा कटा और उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की जो वो स्कीम है उसका जो पर्टिकुलर बैंक अकाउंट है वहां पे पैसा गया और वो कैश में ऐड हो गया। जैसे वहां पे हिट हुआ, एओएम के कैश होल्डिंग में ऐड हो गया। जो मेरे अकाउंट से पैसा कटा वो बैंक अकाउंट में गया, वो डायरेक्ट जाके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं हो गया। समझ में ये चीज आपको आ रही है? हम जो पैसा म्यूचुअल फंड्स को देते हैं वो म्यूचुअल फंड के पास जाता है, फिर फंड मैनेजर अपनी सूझबूझ से अपनी समझदारी से उसको इन्वेस्ट करता है मार्केट के अंदर में। तभी तो आपको दिखता है कि कभी कभी 20-20%, 15-15% तक कैश होल्डिंग बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि इस महीने 25,000 करोड़ आए और पूरा फंड मैनेजर ने मार्केट में उझेल दिया। फंड मैनेजर का बस इतना काम नहीं कि इधर से पैसा लिया उधर डाला, इधर से लिया उधर डाला। वो सिर्फ इंडेक्स फंड के अंदर होता है। क्लियर है? जो एक्टिवली मैनेज फंड के अंदर होता है वो ये नहीं होता कि इधर से पैसा लिया उधर उछाल दिया, इधर लिया डाला, नहीं। वो अपनी सोच समझदारी सूझबूझ से पैसा डालते हैं और कैश होल्ड भी कर लेते हैं कभी कभी। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट आप समझो कि पैसा म्यूचुअल फंड के बैंक अकाउंट में गया, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास गया। क्लियर है? जब जो फंड मैनेजर है वो परचेस करेगा तो पैसा जाएगा दूसरे के पास और इक्विटी आएगी म्यूचुअल फंड के पास। क्लियर है? और वो जिस डेट पे एसआईपी गई उसी डेट पे ही फंड मैनेजर खरीद ले, ऐसा नहीं होता है। या इस हफ्ते में बहुत पैसा आया है तो इसी हफ्ते में फंड मैनेजर खरीद ले, वो भी नहीं होता। वो दूसरे हफ्ते में कर देगा, तीसरे हफ्ते में कर देगा, या फिर होल्ड कर लेगा, नेक्स्ट मंथ में परचेज करेगा। तो ये टोटल फंड मैनेजर के ऊपर है।
तो ये सब भविष्यवाणी करना बहुत ही इमेच्योर वाली चीज है, होती है कि एसआईपी का पैसा ज्यादा आया है इसलिए मार्केट उठ गया है। हाँ, अगर एसआईपी का पैसा ज्यादा जाएगा तो धीरे धीरे करके महीना दर महीना मार्केट ऊपर उठेगा, क्योंकि कैश भी होल्ड एक लिमिट तक कर सकते हैं। इन द एंड पैसा मार्केट में डालना ही है, सेक्टर रोटेशन करना ही है, लेकिन पैसा मार्केट में जाना है। तो अगर धीरे धीरे करके इनफ्लो बढ़ रहा है तो धीरे धीरे मार्केट बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आज इनफ्लो अगर ज्यादा गया है, इस डेट पे एसआईपी ज्यादा गई है तो इस डेट पे मार्केट भाग जाएगी। ये लॉजिक काम नहीं करता है मार्केट के अंदर में। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी, समझ में आया होगा आपको। ये चीजें, और भाई बहुत बड़े बड़े मतलब बढ़िया बढ़िया जिनके सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, वो लोग ऐसी जब बातें करते हैं तो समझ में आता है कि क्या मेच्योरिटी है इनकी मार्केट को लेके, कि लास्ट महीने में, महीने के लास्ट डेट पे एसआईपी करो, महीने के फर्स्ट डेट पे एसआईपी मत करो, एसआईपी के कारण मार्केट उठ जाती है। मतलब ये सब अजीब सुनने में लगता है। अगर थोड़ी सी भी आपको समझ है म्यूचुअल फंड की तो आप समझ जाओगे कि क्या इनकी समझदारी है, कैसे ये लोग बातें कर रहे हैं।